अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुशामदीद। हम लोग एमडी के 2018 का पास पेपर कर रहे थे और आज हम इसका बायोलॉजी का सेक्शन करेंगे। बायोलॉजी के सेक्शन का फ़र्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। सेकंड पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रूटलेस स्पोरोफाइट्स। इनमें से रूटलेस स्पोरोफाइट्स कौन से हैं? सो इनमें से सिलोप्सिडा जो है वो रूटलेस स्पोरोफाइट्स हैं। ओके, द नेक्स्ट इज क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मेनली डैश वेवलेंथ। क्लोरोफिल्स जो एक पिगमेंट है वो लाइट की कौन सी वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है? तो वो हमारे पास करता है ब्लू, वायलेट ब्लू को। ओके, द नेक्स्ट इज डैश डिड नॉट हैव द अडेप्टेशंस टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ देयर सेल्स इन फ्रेश वाटर। किन के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने सेल से एक्स्ट्रा वाटर फ्रेश वाटर में निकाल सकें। सो ये ज़ीरोफाइट्स के पास नहीं होती। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। इनमें से क्या चीज़ बोन्स और कार्टिलेज से बनी होती है? सो इनमें से एंडोस्केल्टन जो है, जो अंदर होता है बॉडी के, वो बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। एक्सोस्केल्टन तो वैसे ही बाहर के शेल को कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज दिस डिजीज़ इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। इनमें से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जिसमें से ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है, इंसान को सूझबूझ पूरी नहीं रहती, वो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं रहता? तो इसका आंसर है अल्जाइमर। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोफेस, मेटाफेस एंड टीलोफेस आर सब डिविजन्स ऑफ। किस चीज़ की सब डिविजन्स हैं ये तीनों? प्रोफेस, मेटाफेस और टीलोफेस। तो ये सब डिविजन है कैरियोकाइनेसिस की। ओके, द नेक्स्ट इज डैश ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। कौन से ऐसे ऑर्गन जो ऑर्गन्स स्ट्रक्चरली अलाइक, मतलब वो दिखने में सेम हों लेकिन उनके फंक्शन अलग-अलग हों, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है? तो इनमें से स्टार्च जो है, जब उसका रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाया जाता है तो वो ब्लू कलर देता है। ओके, द नेक्स्ट इज हर्पस सिम्प्लेक्स इज कॉज्ड बाय डैश वायरस। हर्पस सिम्प्लेक्स एक डिजीज़ है, ये किस वायरस की वजह से होती है? ये आरएनए ट्यूमर वायरस की वजह से होती है। ओके, द नेक्स्ट इज नेम द सियानोबैक्टीरिया विच आर हेल्पफुल इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कौन से सियानोबैक्टीरिया जो हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, मतलब उसके लेवल को पूरा करने में हेल्प करते हैं? तो वो हैं हेट्रोसिस्ट। ओके, द नेक्स्ट इज नेम द क्लास डेट कंटेन्स सीडलेस प्लांट्स। कौन सी ऐसी क्लास है जिसके प्लांट जो हैं वो सीडलेस होते हैं? तो वो है हमारे पास डेल्टा। ओके, द नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़। एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान कौन सी टाइप के एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है? तो वो प्रोवाइड करती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ मच वाटर अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 किलोग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। हमें पता है कि 1 ग्राम के लिए हम 500 मिलीलीटर लेते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए हमें 500 लीटर लेना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट इज विच डिजीज़ कॉजेज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिबल जॉइंट्स। वर्टिबल जॉइंट्स स्पाइन के जो स्पाइनल कॉर्ड के जो जॉइंट्स होते हैं उनकी इमोबिलिटी और फ्यूजन जो सी डिजीज़ करवाती है उसे हम कहते हैं स्पोंडाइलोसिस। ओके, द नेक्स्ट इज विच हार्मोन कंटिन्यूज टू प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द बॉडी इवन आफ्टर द सीज इन ग्रोथ। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ रुकने के बाद भी प्रोटीन की सिंथेसिस करता रहता है? तो ये है डेल्टा एसटीएच। ओके, द नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन द क्रोमोसोम इट्स इज कॉल्ड इट्स लोकाई या लोकस। बीटा इज द ऑप्शन। नेक्स्ट इज पिक द बायोटिक कंपोनेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं जो जानदार होंगे? ठीक है, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों ए बायोटिक हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द 2 स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉइल्ड टू ईच अदर। उनकी डायरेक्शन क्या होती है? वो एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक का 3 डैश इधर है तो 5 डैश इधर है, दूसरे का 5 डैश इधर है और 3 डैश इधर है। ओके, द नेक्स्ट इज नेम द क्लास विदाउट एंटीना। कौन सी ऐसी क्लास है ऑर्गेनिजम्स की जिनके पास एंटीनाई नहीं होते? तो ये हमारे पास बनती हैं अरेक्निडा। ओके, द नेक्स्ट इज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज़ अ डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय। ये होती किसकी वजह से है? ये होती है ट्रिपेनोसोमा की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। इनमें से कौन से ऐसा है जो एंजियोस्पर्मिक फैमिली से बिलोंग नहीं करता? सो इसमें से अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
द नेक्स्ट इज नेम द न्यूट्रिशन रिजल्टेड बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन है जो डेड और डिकेइंग मैटर से ली जाती है, तो ये है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बाय 50 ml ऑफ वाटर। 50 ml ऑफ वाटर को यूज़ करते हुए कितने ग्राम नाइट्रोजन हम यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकते हैं बॉडी से, तो ये हम कर सकते हैं 50 ग्राम। ओके, द नेक्स्ट इज विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय लो कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड में कैल्शियम का लेवल अगर लो हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, तो उसकी वजह से टेटनी हो सकती है। ओके, द नेक्स्ट इज इट इज़ नोन दैट रेड लाइट डैश फ्लावरिंग इन दी लॉन्ग डे प्लांट्स। रेड लाइट, लॉन्ग डे प्लांट्स में रेड लाइट जो है वो फ्लावरिंग के साथ क्या करती है, ठीक है, तो ये उसे प्रोमोट करती है। ओके, द नेक्स्ट इज द कलर फिनोटाइप ऑफ द ग्रेन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ एलील्स। कितनी एलील्स इसमें होती है, हमने बुक में पढ़ा था 6 एलील्स मिलके ये काम करती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इन जोन द लाइट इज इनसफिशिएंट टू स्पॉट फोटोसेंसिस। कौन से जोन में लाइट जो होती है वो होती नहीं है कि वहाँ पे फोटोसेंसिस हो सके, जितनी फोटोसेंसिस के लिए लाइट चाहिए वो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, तो ये जोन होता है प्रोफंडल जोन। ओके, द नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के इंजाइम्स को काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस वुडन चिप्स। वुडन चिप्स को इनमें से कौन सी चीज़ डैमेज करती है, तो ये डैमेज करती है टोरैडो। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मे बिल्ड कोरल रीफ्स अलॉन्ग विद कोरल एनिमल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, रेड एल्गी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए बॉडी कैविटी। इनमें से किन के पास बॉडी कैविटी नहीं होती, तो इनमें से बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज नेम द न्यूरोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय बोटस ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ फैटनिंग फूड। अच्छा, ये एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को भूख ज़्यादा लगती है, वो बार बार खाता रहता है। बोट्स ऑफ ओवर ईटिंग का मतलब है कि ओवर ईटिंग करता है थोड़े से वक्फे में, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद बहुत ज़्यादा वो खा लेता है, ठीक है, तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। इनमें से मेटानेफ्रीडिया किन के पास होते हैं, तो वो होते हैं डेल्टा अर्थवर्म के पास। नेक्स्ट इज नेम द ह्यूमन टिश्यू डेट कंटेन्स अबाउट 85% वाटर। 85% वाटर जो है हमारे पास ब्रेन सेल्स में होता है। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।